हेलो फ्रेंड्स, आप वेलकम है आपका हमारे चैनल बजरंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। तो हमको पता है कि मैट्रिक्स को हमेशा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है और इसके एलिमेंट्स को इस तरह फॉर्म में लिखा जाता है और इसका एक ऑर्डर भी होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ऑर्डर क्या होता है। ये हमारा है रो, इसको कहते हैं हम रो कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं कॉलम। तो ऑर्डर किस रूप में होता है, ऑर्डर का फॉर्म होता है n इंटू एम। अब n क्या है और m क्या है, n है नंबर्स ऑफ रो, m है नंबर्स ऑफ कॉलम। तो नंबर्स ऑफ रो कितने हैं, 1 1 2। तो नंबर्स ऑफ रो कितने हो गए यहाँ पर 2 इंटू नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं 1 और 2 1 2। तो ये कितने का मैट्रिक्स हो गया, 2 इंटू 2 का। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये भी मैट्रिक्स है। चलिए देखते हैं इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे। कितने रो, 1 2 3, 3 रो। कॉलम कितने 1 2 और 3, तो कॉलम कितने 3 3 इंटू 3। ये अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसमें एक कॉलम होगा और रो चाहे जितने हो उससे हमसे मतलब नहीं है, हमको मतलब है बस एक कॉलम से। इसमें कितने कॉलम होने चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल ले लेते हैं 2 4 6 9। कितने कॉलम हैं, एक। रो कितने हैं 1 2 3 4 रो हैं, तो 4 रो 4 और कॉलम 1। ये इसका ऑर्डर हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 2 6। रो कितने 2, कॉलम कितने 1। कॉलम एक होने चाहिए, रो कितने भी हो सकते हैं। सेकंड है रो मैट्रिक्स। अब इसमें रो एक होंगे और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है बस रो से। तो एग्जांपल जैसे रो कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए, तो रो कितने हो जाएगा 2 4 5 6 7। ये रो हो गया। रो कितने हैं, एक। कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5। अब एक और ले लेते हैं एग्जांपल 2 9 7 6। रो कितने हैं, एक। कॉलम 1 2 3 4 4। ये है रो मैट्रिक्स। थर्ड क्या है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होंगे, नंबर्स ऑफ रो, नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। चलिए, नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। यानी जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कॉलम्स का और रो के नंबर्स बराबर होने चाहिए। 2 4 5 7 8 9। और एक और ले लेते हैं इधर 7 5 4। रो कितने हैं 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो कॉलम्स का रो ऑफ नंबर्स इज रो ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू रो ऑफ रो। तो इसको कितना 3 इंटू 3, क्योंकि रो कितने हैं 1 2 3, तो रो 3। कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो कॉलम 3। चलिए, फोर्थ हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। यानी इसमें डायगोनल में बस नंबर होंगे और सब जीरो हो जाएंगे। डायगोनल समझ रहे हैं ना, जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स है तो ये इसका डायगोनल है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अगर 2 इंटू 2 का है, जो यहाँ पर होगी एलिमेंट और जो एलिमेंट यहाँ होगा उसमें कोई नंबर होगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लीजिए 5 0 0 5, या फिर 2 0 0 3। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। और 3 इंटू 3 का कैसे होगा, चलिए देखते हैं 3 इंटू 3 का। 1 0 0 0 2 0 0 0 5। डायगोनल नंबर है और सब क्या है, जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट्स बाई कैपिटल आई। इसको कैसे लिखेंगे, आई इज इक्वल टू 1 हो सकता है,
आई इज इक्वल टू 1001 हो सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स में जहाँ नंबर होते थे अब वहाँ यहाँ पर 1 1 होंगे। आई इज इक्वल टू हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये है डायगोनल मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, मतलब सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो, ए इज इक्वल टू 0 0 0 0, ए इज इक्वल टू 3 × 3 का 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इसमें सब के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। यानी समझ लीजिए जैसे एक मैट्रिक्स है x 0 5 y इज इक्वल टू है 4 0 5 9। तो इसमें हमको क्वेश्चन में कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। 5 के प्लेस पे यहाँ पर क्या है, यहाँ 5 है। 0 के प्लेस पे यहाँ क्या है, 0 है। तो x की प्लेस पे यहाँ पर क्या है, 4 है। तो कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और y के प्लेस पे क्या है, 9 है। तो कंपेयर करने पर y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ 10 की प्लेस पे यहाँ पर क्या है, 10 है। 20 के प्लेस पे 20 है। तो 4 a के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 3b के प्लेस पे हो जाएगा 9। तो 4a इज इक्वल टू 8। तो 4 से डिवाइड कट गया 2 बार, तो a इज इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ क्या है, 3b इज इक्वल टू 9। 3b इज इक्वल टू 9 है। तो 3 से 9 कटेगा 3 बार, b इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको बोला फाइंड द ऑर्डर, इसकी ऑर्डर निकालना है। और फाइंड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स है ये हमको पता करना है। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे ये तो हम बता चुके हैं। रो का नंबर इनटू, जैसे रो कितने हैं 1 2 3, तो रो कितने हैं 3, इनटू नंबर्स ऑफ कॉलम। कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो कॉलम कितने हैं 4। तो ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 3 × 4। ऑफ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, तो जो ऑर्डर है, ऑर्डर को सॉल्व कर लीजिए। ऑर्डर को सॉल्व कर लीजिए, 3 × 4 कितना जगह 12, यहाँ से आया है। चलिए बात ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू कमेंट करिए जल्दी जल्दी। हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है। तो यहाँ से हम कर लेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू -1, और 2a प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और 3c प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा 13। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम इक्वेशन थर्ड से b का मान निकाल लें, b की वैल्यू निकाल। अब हम इक्वेशन थर्ड से b की वैल्यू निकाल लें, चाहे a की वैल्यू निकाल लें, और उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, तो a या b की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। क्या है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो माइनस बी 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा -2a। माइनस माइनस कट गया तो b इज इक्वल टू 2a। अब इसको हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, b इज इक्वल टू 2a पुट ऑन इक्वेशन फर्स्ट। तो मिलेगा क्या हमको, a माइनस 2a इज इक्वल टू -1। तो माइनस a इज इक्वल टू -1, 1 माइनस माइनस कट गया तो a इज इक्वल टू 1। ये मिल गया हमको। इक्वल टू क्या रख देंगे, a इज इक्वल टू 1 रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या रखेंगे, पुट a इज इक्वल टू 1 ऑन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी -1। अब माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो माइनस बी इज इक्वल टू -2। बी से माइनस माइनस कट गया, बी इज इक्वल टू 2। अब बी इज इक्वल टू हो गया। अब बी की वैल्यू कहाँ रख दें हम, अब हम ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, थर्ड सेकंड में रखेंगे। अब हम ए की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, तो क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू 1 पुट ऑन इक्वेशन सेकंड। चलिए 1 रखें, 2
इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब सी की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख दें, रखेंगे पुट सी इज इक्वल टू 3 ऑन इक्वेशन 4, तो क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो 3 3 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो क्या हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ए बी और सी डी के मान वैल्यू निकल गया। हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 2 6 4 9 और बी इज इक्वल टू 5 2 6 9 6 4। तो अब हम इसको क्या करा, जैसे हमारा हमसे पूछ लिया ए प्लस बी क्या होगा, तो ए क्या है, ए की वैल्यू रख दीजिए पहले 2 4 6 9 प्लस बी की वैल्यू क्या है 5 6 2 4। अब दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड कैसे करेंगे, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ये 2 के प्लेस में इधर क्या है 5 है, तो क्या करेंगे 2 प्लस 5, 6 के प्लेस में इधर क्या है 2 है, तो 6 प्लस 2, 4 के प्लेस में क्या है 6 है, तो 4 प्लस 6, 9 के प्लेस में क्या है 4, तो 9 प्लस 4, तो a प्लस बी हो जाएगा, एक हो जाएगा 7, एक हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 13। ये है आंसर। ए इज इक्वल टू दिया है, ए इज इक्वल टू 4 9 5 4। अब हमसे पूछ लिया 2a कितना होगा, तो क्या लिखेंगे 2a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2, a की वैल्यू क्या है 4 5 9 4। अब 2 का इंटू 4 में करेंगे, 2 का इंटू 5 में करेंगे, 2 का इंटू 9 में करेंगे और 2 को इंटू 4 में करेंगे, इसका इंटू इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तो क्या करेंगे 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 10 18 और 8, ये हो गया 2a की वैल्यू। हमारे पास है a इज इक्वल टू 2 5 8 10, b इज इक्वल टू 5 4 6 8। अगर हमसे पूछ लिया a इंटू बी क्या होगा, तो कैसे करेंगे, a इंटू बी लिखिए, a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, a क्या है 2 5 8 10 इंटू 5 4 6 8। अब देखिए मान लीजिए ये एक ग्लास है, ये क्या है एक ग्लास है और ये एक ग्लास है, और हमको इस ग्लास से पानी इस ग्लास में पलटना है, डालना है, तो क्या करेंगे, इसको उठाएंगे ऐसे रखेंगे, इसको उठाएंगे ऐसे रखेंगे, कैसे, इसको उठाएंगे ऐसे रखेंगे, इसको उल्टा करेंगे ना, जैसे ये ग्लास है तो इसको ऐसे डालेंगे, और ये ऐसे ग्लास है तो ऐसे रहेगी, ये वाली ग्लास इसको उठा के ऐसे डालेंगे, तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, जब इसको हम ऐसे डालेंगे तो 2 और 5 एक जगह हो जाएंगे और 5 और 6 एक जगह हो जाएंगे, तो क्या करेंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस क्या हो जाएगा 5 इंटू 6, 5 इंटू 6। अब इसका हो गया, अब इसको उठाएंगे इसमें करेंगे, इसमें ये वाले में, एक ग्लास है ये ग्लास है, तो 2 की जगह क्या हो जाएगा 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 8, 5 इंटू 8। वैसे अब ये गिलास उठाएंगे, ये भी एक गिलास है, अब इसको उठाएंगे इसमें पलटेंगे, तो 8 जगह क्या हो जाएगा 5, तो 8 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 6, 10 इंटू 6, और फिर ये वाली गिलास इसमें पलटेंगे, ये वाली गिलास इसमें पलटेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 8, 10 इंटू 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये जो 30, 10 प्लस 30, 8 प्लस 40, ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 60, ये क्या हो जाएगा 32 प्लस 80। ए इंटू बी लिखिए चाहे या ए बी लिखिए, दोनों का मतलब वही होता है, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 112, ये हो गया। और हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज में क्या होता है, जैसे ए इज इक्वल टू ये है तो ट्रांसपोर्ट को लिखते हैं, ट्रांसपोज को लिखते हैं ए डैश, ये हो जाएगा ट्रांसपोज। और क्या करना है, जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए, जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए। तो जैसे ये रो है उसको कॉलम बनाएंगे 5 7 5, ये रो है उसको कॉलम बनाएंगे 4 2 8, ये रो है उसको कॉलम बनाएंगे 9 10 और 2। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में अगर कॉन्स्टेंट्स का इनटू है और उसका होल ट्रांसपोज निकालना है तो के इंटू ए का ट्रांसपोज करेंगे तो उसके इक्वल होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज क्या होगा, वही मैट्रिक्स मिल जाएगा हमको। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है तो इसको हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। अब ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज है तो हो जाएगा ट्रांसपोज ए इंटू ट्रांसपोज बी। ये कुछ प्रॉपर्टी है, तो हमको ऐड करना है तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स करस्पॉन्ड, इन दोनों को ऐड करना तो कैसे करेंगे, इसके प्लेस पे इधर क्या है, ये है, तो हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ लिख देंगे, अब यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा उधर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब इसकी वैल्यू हमको पता है, क्लास 9th में 10th में बताई जाती है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1 1। हमको दिया गया है ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, तो इसको आप कमेंट करना है, इसका आंसर क्या करना है आपको, कमेंट करना है, कमेंट द आंसर। तो फ्रेंड्स हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 बी इज इक्वल टू 2 3 4, तो हमको फाइंड करना है ए इंटू बी। तो ए इंटू बी कैसे निकालेंगे, ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे पहले, ए क्या है 1 2 3, बी क्या है 2 3 4। अब ए इंटू बी कैसे निकालेंगे, इसका इंटू इसमें प्लस इसका इंटू इसमें प्लस इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, और जो आएगा सबको प्लस कर देंगे। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 4 12। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, 2 और 6 8 8 और 12 20। ये क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू 5 4 6, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, यानी ए डैश क्या होगा, और बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 और 3, इस बी डैश क्या होगा, सी इज इक्वल टू है -1 5 6 अंडर रूट 3 5, ये 5 है फ्रेंड्स, 5 6 2 9 -1, तो सी डैश क्या होगा। आपको सबका आंसर कमेंट करना है।